Hello everyone. Today we will solve from question 11 to question 18 of exercise 5A class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 to 10 मैं 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट में ही है ना, यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट है और NCERT क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ नाम से वहाँ एक्सरसाइज 5A पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 11 इज व्हाई व्हाट नंबर शुड -5 raised to the power -1 be multiplied so that the product is 8 raised to the power -1। मतलब क्या है, -5 raised to power -1 में किस नंबर से मल्टीपल करें कि उनका मल्टीपल इतना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, यानी कि वो नंबर रिक्वायर्ड है जिससे हमें मल्टीपल करना है। चलिए करते हैं सवाल को। ओके, चलो लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। जो नंबर है हमने मान लिया वो एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में ATQ लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -5 रेज टू पावर -1 में किससे मल्टीपल कर रहे हैं, वो हमने मान लिया एक्स है ना। तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है, वो दे रखा है कि प्रोडक्ट इज 8 रेज टू द पावर -1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ए की पावर -n क्या होता है, 1/a की पावर n होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/-5 की पावर +1 है ना, इनटू एक्स। सेम ये क्या जाएगा 1/8। कौन सा आइडेंटिटी लगाई, कौन सा फॉर्मूला लगा, a रेज टू द पावर -n इज इक्वल 1/8, या a/b भी लिख सकते हैं आप, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -5 ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल -5/8। बस ये आंसर हो गया। x तो निकालना था, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर इज -5/8। लिख दो। सो देयरफॉर लिखना चाहो आप लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर इज, या इक्वल कुछ भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर इज -5/8 या इक्वल -5/8। ओके, सेम कुछ क्वेश्चन नंबर 2 था, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन इज व्हाई व्हाट नंबर शुड बी 3 रेज टू द पावर -3। 3 रेज टू द पावर -3 में किस नंबर से मल्टीपल करें, है ना। मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन इज 4, और ये किसके इक्वल हो जाए, 4 के। तो हम लिख लेंगे x से मल्टीपल करें, अभी लिखूंगा तो इनटू x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, तो लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट और लिख देना, मैं लिखना भूल गया, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया, 3 की पावर -3 में हमने x से मल्टीपल करा, जिससे कि प्रोडक्ट क्या आ गया, 4। क्लियर ना, बस सॉल्व कर लो। 3 की पावर -3 को क्या ले सकते हैं, 1/3 की पावर 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। ये किस फॉर्मूले से आया, वही a रेज टू द पावर -n इज इक्वल 1/a रेज टू द पावर n। 3 की पावर 3 क्या होता है, 1/3 का 3 टाइम्स मल्टीपल, 3 3 9 और 9 3 27। तो 1/27 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 4 इंटू 27। 4 का 27 में मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10। तो आंसर इज 108। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 108, यानी कि अगर हम 108 का मल्टीपल करते हैं 3 की पावर -3 में, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4। ओके, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, 108 में मल्टीपल कर दो 3 की पावर -3 का, यानी कि 1/27, 27 4 जा, तो देखो 4 आ गया, ओरली मैंने बता दिया। सो लिख दो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर बी 108। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन इज, सुना ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना, तो लिसन केयरफुली। क्वेश्चन इज व्हाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट, उसमें अभी तक मल्टीपल था, अब यहाँ डिवाइड करा, किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें रिजल्ट मिले -6 की पावर -1। और नंबर क्या है, नंबर ये है -32
टू द पावर -1। तो हम लिख देंगे लेट रिक्वायर्ड, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। वाई व्हाट नंबर शुड -30 रेज टू द पावर -1 बी डिवाइडेड, इसमें हम किससे मल्टीपल करें, मानो x से, टू गेट 6 रेज टू द पावर -1। हमें क्या रिजल्ट 5 हुए, ये है ना, क्लियर। चलिए करते से अब। तो इसका मतलब क्या है, माइनस है तो 1/-30 पावर बन जाएगी, बात समझ रहा है। और डिवाइड को हम अगर मल्टीपल करें तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/x इज इक्वल 1/6, क्लियर ना। अब अगेन क्रॉस मल्टीपल, 6 को उधर ले जाओ, x उधर ले जाओ, तो 6 इधर आ जाएगा। और देखो -1/30 कुछ नहीं होता है, कुछ से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो माइनस ऊपर लिख लो, बात समझिए, लास्ट में आप लिख सकते थे, और x ऊपर ले गए तो x, बात समझ में आ गया। तो बस हो गया, x 6 1 जा 6 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल -5/5। तो यही मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं बची है, पेपर क्या पलटना है, छोटा छोटा तो लिख दोगे बस। रिक्वायर्ड नंबर b कितना हो गया, -1/5। ओके, तो ये क्वेश्चन 13, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 11 12 13, 11 12 मल्टीपल का था, 13 में था डिवाइड का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, and the question 14 is, listen carefully, find the value of x such that 3/5 raised to the power 3 into 3/5 raised to the power -6 is equal 3/5 raised to the power 2x -1। तब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, करते हैं, सिंपल है। ये अच्छी बात है इसमें कि ब्रैकेट के नंबर सेम है, तो यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n लग जाएगा, a की पावर m प्लस n, है ना। तो पहला तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो दिस इंप्लाइज 3/5 की पावर 3 प्लस n। कैसे आया, मैं अभी ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखूंगा, किससे आया ये इसी से आ गया। बी नो डेट a की पावर m इंटू, या a/b लिख लो, चलो फ्रैक्शन है तो आप लोग, हमारी आदत पड़ी होती है एक ही बात है ना। तो ये क्या हो गया, a/b की पावर m प्लस n, सिंपल सी बात। अगर ये ब्रैकेट की जिससे क्या बोलते हैं, बेस सेम हो और इनटू है तो पावर ऐड हो जाती है, फर्स्ट फॉर्मूला। और अगर डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है, नीचे से ऊपर लाओगे तो माइनस, या ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं, तो नीचे में से ऊपर वाली, यानी कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर वाली माइनस पावर माइनस हो जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर। तो ये क्या हो गया, 3/5 रेज टू द पावर, प्लस माइनस करेंगे तो -6, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं -3, कोई बात नहीं है, एक स्टेप ज्यादा सही समझ में आना चाहिए आप लोगों को अच्छे से। ओके, तो ये क्या होगा, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो 3/5 की पावर -3, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद कुछ लोग कहते हैं सर माइनस में पावर है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके प्लस में कर दे, कोई जरूरत नहीं है, अगर करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो हमें ये मालूम है, अगर दो एक्सपोनेंट इक्वल हो तो अगर उनकी बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होती है, और अगर पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं। मतलब क्या है, यहां समझ जाने के लिए कहीं पर ये लिखा हो a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर 4, बेस सेम है तो पावर के इक्वल होगी, तो x बराबर 4, या अगर 2x होता तो 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू निकलेगी 2। दूसरा जो हम समझा रहे थे, कहीं पे लिखा हो x की पावर 4 इज इक्वल a की पावर 4, तो यहाँ पावर से में इक्वल होना चाहिए, तो बेस भी इक्वल होंगे, तो x बराबर a, समझ में आ गया। तो वही हमने यहाँ लगाया, हमने देखा दोनों इक्वल हैं और बेस सेम है तो इनकी पावर भी सेम होगी। दिस इंप्लाइज -3 इज इक्वल 2x -1। ओके, क्लियर। -1 को लेफ्ट हैंड साइड दिया है तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, पता ही है। -1 को उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -3 + 1 इज इक्वल 2x, -4 इज इक्वल 2x, 2 से डिवाइड कर दूं डायरेक्ट, 2 से कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। यही हमें फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल 4 -2, सॉरी, x इज इक्वल -2।
क्लियर, समझ में आ गया। देखो एक बार और समझ लो आप लोग, मैं दोबारा कर दे समझा देता हूँ, इतनी कोई जल्दी नहीं मेरे को। यहाँ दे रखा था 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल 3/5 की पावर 2, नहीं देख रहा हूँ, सॉरी 3/5 की पावर 2x माइनस 1। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, a/v की पावर m इंटू a/v की पावर n इंटू हो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने यहाँ वही करा, देखो 3/5 सेम है तो पावर शुड बी ऐड, पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो 3/5 की पावर 3 प्लस -6 है ना, पावर जो भी है माइनस में से प्लस ब्रैकेट में माइनस लिख लिया, इक्वल हमने सेम उतार ली, कोई चेंज नहीं कर राइट हैंड साइड में। फिर यहाँ देखें 3/5 प्लस का माइनस में मल्टीपल करेंगे क्या आएगा माइनस, तो 3 - 6 ओके इज इक्वल सेम उतार लिया, यहाँ तो कुछ है नहीं। फिर 3/5 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया -3 ओके, और ये कितना होगा 3/5 की पावर 2x माइनस 1। फिर यहाँ हमने भी समझाया अगर a की पावर x इक्वल टू a की पावर 4 कहने का मतलब अगर बेस सेम हो और इक्वल एक्सपोनेंट दे रखी हो तो पावर के इक्वल पावर होती है। तो हमने देखा बेस सेम है तो पावर के इक्वल पावर होगी, तो -3 इज इक्वल 2x माइनस 1, -1 को उधर ले आए तो ये क्या हो गया -3 + 1 इज इक्वल 2x, और 1 में से 3 गए माइनस, या मिस्टेक कर दी हमने, चलो सही दोबारा कर दिया, या -2 आएगा भाई, -2 कैसे आएगा, 1 में से 3 गए तो -2, -2 इक्वल टू 2x, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो फिर ये है ना जो ऊपर मिस्टेक है तो यहाँ मिस्टेक होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। चलो सही था, दोबारा समझाया तो नहीं, ये गलत कर दिया सवाल, ओके समझ में आ गया ना। और ये छोटी छोटी मिस्टेक आप ध्यान भी रखा करें, वो तो हमने आपको दोबारा समझाया तो यहाँ हो गया, वरना आप कहते लो सर ने गलत कर दिया, जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये आप लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ ये गलती हो गई है, जो बच्चा ध्यान से देख के कर रहा होता कोई भी स्टूडेंट तो समझ जाते हैं हाँ सर ने गलत कर दिया, तो अपने आप सही कर लिया, हमारी निगाह पड़ गई तो हम तो कर ही देंगे, वरना आप लोग को देखो। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपके सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन मान लो मिलना ही मिलना है एग्जाम में, एक क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में होगा तो 16 आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, सब एक से है ना। तो 15 सिंप्लीफाई करना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना है 3⁵ इंटू 10⁵ इंटू 25 अपॉन 5⁵7 इंटू 6⁵5। अब इस सवाल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो क्या 3 की पावर 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बार लिख लो, 10 को 5 बार लिख लो, 5 को 7 बार लिख लो, और 6 को 5 बार, जो कैंसिल हो रहा है काट पिट कर दो, और लास्ट में जो बचेगा वो आंसर है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन हम एक्सपोनेंट पावर कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करें, उसी हिसाब से मतलब क्या, देखिए जो समझ में आएगा। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 6 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, तो हम 10 को 2 इंटू, चलो करते हैं हाथ का, देखो क्या करें, 10 को 10 की पावर 5 ये है ना, तो 10 की पावर 5, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 5 की पावर 5, क्लियर, मैं आपको दिखाऊंगा भी, चिंता मत करिए। अब ये 25 को चाहे ऐसे रहने दो, या 5 की पावर 2 भी हो जाता है 25, समझ रहे हो ना, ये 5 इंटू 5 होता है 25 का, तो चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 इंटू 5 ओके, अपॉन ऐसा हम क्या करें, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 3 भी है, तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो इसको पावर में ही रहने दो, 5 की पावर 7 रन दिया। अब 6 को भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 5, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 या 6, तो 6 की पावर 5 हो गई ये, बाकी तो कुछ है नहीं। तो अब यहाँ आ जाओ, 3 की पावर 5 इंटू a इंटू बी की पावर m होता है a की पावर m इंटू 5 की b की पावर m, अगर इंटू हो कितनी भी हो होल पावर तो हर एक की पावर होता है, तो हमने वही फॉर्मूला लिख दूंगा अभी ब्रैकेट में, कौन सा फॉर्मूला से आया है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर है, क्लियर। इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, बात समझ में आ रही है आपके, अपॉन 5 की पावर 7, यही अब वही ऊपर वाला फॉर्मूला जिसमें लगा तो वहीं लगा दें, 2 इंटू 3 की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। यहाँ तक समझ में आ गया। जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था वो ये था कि हमें ये मालूम है a इंटू बी की पावर n होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n ओके। अब देखो इससे कितना इजी हो गया, कुछ नंबर तो अभी से ही कैंसिल हो गए, कैसे बताते हैं।
देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 से 1 बार कैंसिल, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 1 बार कैंसिल। अब जरा 5 की पावर का डिस्कस करें। 5 इंटू 5 तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये जाएगी 5 प्लस 2, और अपॉन में तो ऊपर जाती है माइनस में हो जाती है -7। या आप एक स्टेप बाद भी लिख सकते हो, पहले से सॉल्व कर लो बाद में से सॉल्व कर लो, मैंने एक साथ कर दिया। ये कितना हो गया 7 माइनस 7, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ गया 1। सिंपल सवाल था, क्वेश्चन नंबर 15, और इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा लेंदी है वो क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आप देख लीजिए और अच्छे से कर भी लीजिएगा से, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन 16, एंड द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 16 into 2 raised to the power n plus 1 minus 4 into 2 raised to the power n upon 16 into 2 raised to the power n plus 2 minus 2 into 2 raised to the power n plus 2। तो इस सवाल को भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। अब देखो पहले नीचे देखो क्या कॉमन आ सकता है, 2 की पावर n plus 2 कॉमन आ सकता है ना। तो अगर किसी तरह न्यूमिनेटर में भी 2 की पावर n plus 2 कॉमन आए तो कैंसिल हो जाएगा, एक तरीका तो ये। और 2 की पावर n plus 2 हो सकता है अगर यहाँ 2 की पावर 2 जो 4 ऑलरेडी है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और दोनों का मल्टीपल करेंगे 2 की पावर n plus 2। यहाँ क्या चाहिए, एक 2 और चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 2 की पावर n plus 2 हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, या सबसे छोटी पावर जो है 2 की पावर n में कन्वर्ट कर लो सबको, वो कॉमन ले लो। तो मैं करूँगा 2 की पावर n plus 2 से, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये तो आपने सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है, ये में क्वेश्चन उतारा, फिर ये इक्वल क्या होगा। देखो 16 को मैंने लिख लिया 8 इंटू 2, क्यों लिखा, हमने देखा 2 की पावर n plus 2 बन जाएगा, और ये इंटू आपको समझाने के लिए, वरना तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 8 इंटू 2 की पावर n plus 2। तो स्टूडेंट सोचता है ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आया। माइनस 4 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2, ये जानते हैं सब, 4 क्या था 2 की पावर 2, तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। अब यहां ले सकते हैं 2 की पावर n plus 2 कॉमन ले लिए डिनोमीटर में, तो एक तो 16 बचा यहां से, ये बाहर चला गया, -2 बचा। ओके, अब क्या करें भाई, ये देखो 8 इंटू, इसका मतलब 2 की पावर में 2 इंटू 2 है तो पावर 1 हो जाएगी, तो क्या होगा n plus 1 plus 1 n की 2 की पावर n plus 2 माइनस 2 की पावर, और ये क्या है 2 की पावर n plus 2। 16 में से 2 गए तो क्या बचेगा 14। यहां तक क्लियर। अब ऊपर देखें जरा, ऊपर क्या कॉमन आया, 2 की पावर n plus 2 कॉमन आ गया, तो ये तो बाहर चला गया, मतलब कॉमन तो क्या बचा यहाँ 8, ये पूरा बाहर चला गया, तो क्या बचा -1, और देखो बस सवाल सॉल्व हो गया, इंटू 14। अब ये सेम पावर कैंसिल हो जाती है, 1 बार मतलब बीता है, इससे 1 बार कैंसिल, और 8 में से 1 गया 7, देखो 3-4 लाइन में सवाल हो गया, 7/14। ये तो आप जानते हैं अच्छे से, 7 बन जा 7 2 जा, तो आंसर इज 1/2। एक बार और दिखाई तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन, देखिए आराम से, क्लियर। यहाँ से हमने स्टार्ट करा, बस हमने 16 को क्या करा, 16 को लिख लिया हमने, इस 16 को 8 इंटू 2 क्यों लिखा, जिससे कि हमने देखा नीचे 2 की पावर n plus 2 कॉमन आ जाएगा। तो अगर किसी तरह ऊपर भी 2 की पावर n plus 2 कॉमन आए तो कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, है ना। तो हमने 16 को लिख लिया 8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ एक 2 कम पड़ रहा था, n plus 1 तो पावर है 2 की, एक पावर इंटू में 2 आया, वो यहाँ से आ गया। और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर n plus 1 हो गया n plus 2, और 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर क्या हो गई n plus 2। तो इन दोनों में 2 की पावर n plus 2 कॉमन आ गया, नीचे भी ले लिया था, और ये सॉल्व हो गया, मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ 17, इफ 5 raised to the power 2n into 5 raised to the power 3 is equal 5 की पावर 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये n है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, वही a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 2n plus 3 इज इक्वल 5 की पावर 9। इसे आप ब्रैकेट में लिख लो। ये कहां से आया, ये इस फॉर्मूले से आया, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। अब दो एक्सपोनेंट इक्वल हों और बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, तो वही लगा दो, सी निकलेगा। दिस इंप्लाइज 2n plus 3 इज इक्वल 9। अगर कहीं पर भी आपको x लग रहा हो, कहीं भी x नहीं है पूरे सवाल में, तो अगर आपको जो x लग रहा है वो n है, ध्यान रखना है ना। तो 2
n इज इक्वल 9 माइनस 3, तो 2 n 9 में से 3 गया 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल 3। तो n की वैल्यू फाइंड हो गई फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू क्या होगी 3। नाउ सेकंड पार्ट इज 8 into 2 raised to the power n plus 2 is equal 32। पहले 8 से डिवाइड कर दो। एक तरीका है 2 की पावर 3 कर लो से और ऐड कर लो, तो बड़ा पाई से डिवाइड ही कर दो। तो 8 4 32 होता है, पता है। तो n प्लस 2 इक्वल टू 32 अपॉन 8 है ना। ये 2 की पावर n प्लस 2 है, थोड़ा जल्दी में छोटा सा लिख दिया, अब यहाँ बड़ा सा लिख दे रहा हूँ। और ये कितना होगा 8 4 जा, अरे 8 1 जा 8 4 जा, तो 2 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, जो हमने अभी ऊपर समझाया था। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि n प्लस 2 इक्वल टू होगा 2। तो वैल्यू ऑफ n 2 माइनस 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो n की वैल्यू आ गई सेकंड केस में 0। फर्स्ट केस में कहती n इक्वल टू 3, इन सेकंड केस n इज इक्वल 0। नाउ सॉल्व थर्ड पार्ट। Now last part of question number 17, 6 raised to the power 2n plus 1 divided 36 is equal 6 raised to the power 3। तो find the value of n। करते हैं चलिए। 6 raised to the power 2n plus 1 divided 36 क्या होता है 6 into 6 यानी कि 6 की पावर 2, 36 इसका स्क्वायर ही तो होता है। इट्स इक्वल, अब देखो हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर n क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। तो इसको यहाँ लगा दो, a की जगह 6 है, पावर m डिवाइडेड पावर n है ना, तो ये फॉर्मूला लगा दें। ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2, और ये इक्वल क्या हो गया 6 की पावर, कौन से इस फॉर्मूले से। क्लियर। अब जरा पावर वाले को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ये क्या हो गया 6 की पावर 2n, तो ये है 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा -1। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, बेस को इक्वल 6 बेस है। अब आपके समझ में आ गया। इससे पहले दोनों सवाल बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। तो दिस सिंप्लाइज 2n माइनस 1 इक्वल टू 3। तो n2 आ गया, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2। तो n इज इक्वल, अभी दिखाता हूँ, तो n is equal to, तो in last case the value of n will be 2। okay, now last question of exercise 5a। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, है ना, आप सुनिए। इफ क्या दे रखा है वो लिख देता हूं, 2 की पावर या 2 रेज टू द पावर है ना n माइनस 7, अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 it's equal 1250, 1250। then find the value of n। तो हमें क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं इसके, चलो तो इसको 2 की पावर n माइनस 7 तो लिख ही लो, इंटू 5 की पावर भी लिख लो n माइनस 4। अब इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करें, और वो जो है 2 और 5 के टर्म में ही आने चाहिए। नहीं आएंगे तो देखेंगे, आएंगे, चिंता मत करो, जब सवाल ऐसे देखा तो इसी टर्म में आएंगे। तो डिवाइड करें, 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2, ओहो 2 का एक ही आया। 5 से 5 बन जा 5, कैरी इधर चला गया, तो 5 2 जा 10, फिर 5 से 25, 5 जा 5 3 बार और आएगा, है ना, दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। 5 5 जा 5 बन जा, एक बार चेक कर ले रहे हैं, 6 5 बन जा, 5 के दिया, 5 दूनी 55, ठीक है। ओके, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हुआ ये 4। क्लियर है ना, ये तो हुआ, तो इसको ऐसे लिख लो अब। ओके, तो इट इज इक्वल टू इनटू प्राइम फैक्टर आप दिखाएंगे और यहाँ डायरेक्ट, तो कितनी है 1 2 3 4, 5 की पावर 4। अगर ये पावर सेम होती तो कुछ बन जाता, यहां भी पावर सेम होती तो कुछ हो जाता। तो हम ये काम करेंगे, पावर सेम करें। यहां तो हम कुछ कर नहीं सकते, 1250 है, यहां करना पड़ेगा। छोटी पावर n माइनस 4 n माइनस 7
इनमें से किसी एक को सेम कर लो। किसको सेम कर सकते हो? अगर मैं इसको n-4 लिखूं तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n-4 है ना। तो हम क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? +3, तभी तो 4 होगी, और -3, ये तो तभी तो -7 हुई। ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। -4 और -3, सॉरी ये क्या लिख दिया? -4 -3, तभी तो -7 हुई। हुई ना हुई? ओके, समझ में आ गया ना। अरे -7 को मैंने -4 -3 लिख दिया, इंटू 5 की पावर n-4, इसकी सीध में ही आएगा ये, 2 इंटू 5 की पावर 4। ऐसा क्यों कर रहा हूं? अब ये पावर सेम कर देंगे, n-4 n-4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n-4 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर n-4, 2 इंटू 5 की पावर 4। बल्कि काम पहले भी कर सकते थे। अब देखो ये 2 की पावर n-4 इंटू 5 की पावर n, और 2 की पावर 3 अपॉन में, तो अपॉन में तो इधर चली जाएगी, तो ये नए सिस्टम में क्या होगा? 2 की पावर n-4 इंटू 5 की पावर n-4, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4। तो ये अगर पावर सेम होती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, बताया था। तो ये हो गया n-4, ऐसे बेस कर लो। और 2 की पावर 1 ये है, और 2 की पावर 3, तो ये क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 है ना। तो दिस इंप्लाइज 2 इंटू 5 क्या हो गया? 10 रेज टू द पावर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे एक बार कर लेना प्रैक्टिस। और इट्स इक्वल, ये भी पावर सेम है, तो ये भी 2 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। बस अब तो सवाल हो गया। 10 रेज टू द पावर n-4 इज इक्वल 10 रेज टू द पावर 4। जब बेस सेम है तो पावर सेम होती है, बताया था। तो दिस इंप्लाइज n-4 इज इक्वल टू 4, तो n इज 4 प्लस 4, तो वैल्यू ऑफ n इज 8। ओके, क्लियर? मुझे लगता है एक बार और समझा दूं आप लोगों को, सवाल है ना। देखो एक बार दोबारा से समझो आप, क्योंकि सवाल अच्छा है। क्वेश्चन ये था, हमें 2 रेज टू द पावर n-7 दे रखा था, इंटू 5 रेज टू द पावर n-4 इज इक्वल 1250। ठीक है ना। तो हमें यहां पर पावर सेम करनी है, n-7 और ये n-4 है। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर करे, जब इसके प्राइम फैक्टर करे, वो तो मैं कर चुका, वो दोबारा नहीं कर रहा। तो वो ये आए थे 2 इंटू 5 की पावर 4। अगर ये 2 की पावर 4 हो जाए तो यानी कि 2 की पावर 3 का बोथ साइड मल्टीपल कर दें, ऐसे भी हम कर सकते हैं बात। तो 2 की पावर 3 का मल्टीपल कर लो तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगी। आप ऐसे कर लो, दूसरा तरीका समझ लो। तो हमने क्या करा, पहले तो इसके लिखोगे ऐसे है ना, 2 की पावर n-7 इंटू 5 की पावर n-4। उससे अलग तरीका बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए। देखो यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर क्या 1, कितनी कम पड़ेंगे 3, तो वो साइड 2 की पावर 3 से मल्टीपल कर दो। तो हम लिख दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 रेज टू द पावर 3। तो करें 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 की पावर n-7 इंटू 5 की पावर n-4, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4। ओके, क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये मिलकर क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाती है। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, प्लस कर दी। ओके, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वीडियो लंबा हो जाए या थोड़ा टाइम लग जाए, नो प्रॉब्लम। इसके क्या है, 2 की पावर 1, तो 2 इंटू 2 है तो पावर ऐड होगी, इसे भी मैं ऐड करके दिखाता हूँ, 3 + 1। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ वही आ गया, 2 की पावर 3 में से 7 जाएंगे तो -4 बचेगा, आ गया। और ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर n-4। इससे यहाँ भी पावर सेम है तो 2 इंटू 5 की पावर 4। अब तो वही चीज आ गई जो पहले सवाल में आई थी। तो 5 2 जा 10 रेज टू द पावर n-4, 10 रेज टू द पावर n-4। दो एक्सपोनेंट इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर भी सेम होगी। दिस इंप्लाइज n-4 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल 4 + 4, n इज इक्वल टू 8। आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो, जो भी अच्छा लगा उससे करिए। मुझे तो ये मेथड अच्छा लगता है बाद वाला, पहले ये बता दो फिर वो कोई समझता नहीं है ना। तो जो जब जिसके से भी क्वेश्चन के 2-3 मेथड होते हैं तो मैं सबसे बाद में सबसे इजी वाला समझाता हूँ। क्या होता है, पहले बार इजी वाला समझा दो तो फिर बाद में इंटरेस्ट नहीं आता है ना। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। और अगर आपको ये वीडियो
ने आपकी हेल्प करिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और चैनल का फ़ायदा ले सकें। आपको और जो कुछ भी डाउट हो तो वो मुझे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, तो मैं उसको पूरी दूर करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।